बैठने खाने की उम्र में जब जिम्मेदारियां फिर कंधों पर आती हैं, तो पिता माता, बेटा बेटी का खूबसूरत परिवार, वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अपने बेटे को नौकरी मिलने की खुशी में उन्होंने पूरे परिवार के लिए एक पार्टी देने का फैसला किया। रंगनाथ और कनक तैयार होकर वहीं बैठे थे, मगर उनकी प्यारी बेटी नहीं थी। तभी उनके पुत्र शरत ने जोर से आवाज दी, अरे गीता, तुम्हें तैयार होने में कितना समय लगेगा? हम किसी शादी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक छोटे से होटल में जा रहे हैं। क्या उसके लिए इतना तैयार होने की जरूरत है? जल्दी आओ। कमरे के अंदर से अपने भाई की बातें सुनकर गीता ने दर्पण के सामने खड़े होकर बिंदी लगाते हुए जवाब दिया, हाँ, आई। फिर वह धीरे धीरे बुदबुदाई, अगर थोड़ी भी फैशन नहीं किया तो कैसे चलेगा? क्या मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होना कोई गलती है? मुझे भी हर किसी की तरह अच्छा दिखना है। पूरे समय एक ही चूड़ीदार और एक ही पैंट पहनना काफी हो गया है। अब तो मुझे अच्छे कपड़े चाहिए। ये सोचकर कि उसके भाई को अब अच्छी नौकरी मिल गई है, गीता ने अपनी पॉकेट मनी बचाकर जीन्स और टी शर्ट निकाली और पहन ली। उसने अपने आप से कहा, मैं आज यही कहने वाली हूँ, कॉलेज में सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं और मैं वही पुराना चूड़ीदार। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब नहीं, भैया को अच्छी नौकरी मिल गई है, अब हम ही बदल सकते हैं। जब वह तैयार होकर कमरे से निकली तो सबकी नजरें उसकी ओर घूम गईं। उसकी माँ नाराज होकर बोली, ये क्या पहन लिया है गीता? तुम्हारे चूड़ीदार वाले अवतार का क्या हुआ? ये कपड़े किसने दिए तुम्हें? जाओ और तुरंत चूड़ीदार पहन कर आओ। गीता ने धीरे से कहा, माँ, आप जानती हैं, कॉलेज में लोग मुझे गांव की लड़की कहकर चिढ़ाते हैं। मैं अब वही पुराना चूड़ीदार नहीं पहन सकती। मैंने अपनी पॉकेट मनी से ये जीन्स खरीदी है। ये मेरा सपना था। प्लीज मुझे आज इसे पहनने दीजिए। माँ ने गुस्से से कहा, अगर इसे बाहर पहनकर निकली तो मेरे गुस्से का अंजाम देखना। जीन्स और टी शर्ट हमारे सांस्कृतिक कपड़े हैं क्या? अंदर जाओ और चूड़ीदार पहन कर आओ। तभी शरत ने बीच में कहा, माँ, उसे पहनने दीजिए। ये पहली बार है और अगर वह खुद को खुश महसूस करती है तो इसमें क्या बुरा है? माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हें क्या समझ आता है? ये सब हमारी परंपरा के खिलाफ है। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, रहने दो, हमारे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जो उसे पहनना है वो पहनने दो, आखिरकार ये सिर्फ कपड़े हैं। माँ ने गहरी सांस ली और गीता को देखकर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा हर बार नहीं चलेगा। गीता मुस्कुराई और बोली, थैंक यू माँ। इस तरह परिवार ने एक छोटी सी नोक-झोंक के बाद खुशी खुशी पार्टी के लिए कदम बढ़ाया। भाई, आपने कहा था कि ये एक छोटा सा होटल है, लेकिन अब आप हमें 5 सितारा होटल में ले गए हैं। आप हमें वास्तव में इस होटल में ले जा रहे हैं। सच में पगली, हम इसी होटल में जाएंगे। मैं इतने मुकाम में पहुंचने के लिए माँ बाबूजी ने बहुत मेहनत किया है। माँ दूसरों के घर के बर्तन धोकर हमें पाला है, बाबूजी मजदूरी करके हमें पढ़ाया है। अब से उन लोगों को आराम से रहना है। अब से मैं काम करके तुम लोगों का देखभाल करूंगा। हम लोग कभी भी ऐसे होटल में नहीं आए ना। अब जब भी हमें मन करेगा तब हम लोग यहाँ पर आएंगे। माँ बाबूजी का बलिदान के लिए मैं इतना भी ना करोगे तो कैसे? बेटे की ये बात सुनकर रंगनाथ और कनका की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें किसी का नजर ना लगे, ऐसे बोलकर कनका जी ने शरत का नजर उतार दी। बस बस, रोना बहुत हो गया। अब हम लोगों का खुशी होने का समय है। दोनों अपने आंसू पोंछ लो। बेटे की बात सुनकर दोनों ने अपने आंसू पोंछ लिए। सभी लोग 5 स्टार होटल के अंदर चले गए। ये सब सबके लिए नया था। तभी वेटर आया और उसने सबके लिए पानी दिया और मेन्यू दिया तो गीता सब देखने लगी। बाद में, भाई मुझे सूप चाहिए, फिर मुझे नूडल्स पनीर टिक्का चाहिए, उसने कहा। शरत ने अपने माता पिता की ओर देखा। पापा, आप क्या लोगे? माँ, इस लिस्ट में क्या चाहिए? आप बोलिए, मैं उसी को ऑर्डर करता हूँ। जब उसके पापा ने कहा, वह सब हमें कुछ नहीं चाहिए, चावल और रसम चाहिए। क्या पापा, चावल और रसम खाने के लिए हम यहाँ तक आ गए? कुछ और ऑर्डर कीजिए। माँ, बोलो आपको क्या चाहिए? मुझे ऑर्डर करने के लिए नहीं आता है बेटा। तुम्हारे पापा क्या ऑर्डर करेंगे वही मुझे दे दो। ठीक है माँ, बिरयानी ऑर्डर कर दूं? ठीक है, तुम लोगों को क्या चाहिए वही ऑर्डर करो। रंगनाथ ने बोला। तब शरत ने वेटर को बुलाकर सभी का ऑर्डर लिया। ये सब देखकर उनके पापा ने कहा, इतना सब क्यों चाहिए बेटा? इतने के लिए बिल भी ज्यादा होगा ना? अगर बिल ज्यादा हुआ तो क्या करेंगे? पापा, पैसों के बारे में आप चिंता मत करो, मैं कम रहूं ना।
हर महीने यहीं आकर खाना खाकर जाएंगे। अब आप टेंशन ना करके खाना खाइए। उन लोगों को जो चाहिए था वह सब वेटर ने लाकर रख दिया। सब लोग खुशी खुशी बातें करते हुए पूरा खाना खा लिया। जब शरद ने अपनी बहन की ओर देखा, तुम्हें कुछ और चाहिए? जब उसने कहा, अरे ना बाबा, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया और अगर दोबारा कुछ खाऊंगी तो यहीं उल्टी कर दूंगी। ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। माँ, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, यही तो बड़ी मुश्किल से खाए हैं। ज्यादा पैसा खर्च मत करो, अब बिल दे दो। गीता, आइसक्रीम चाहिए? आइसक्रीम कहते ही उसके कान खड़े हो गए। हाँ भाई, उसने कहा। उसने सबके लिए आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। सारी आइसक्रीम खाने के बाद उसने बिल का भुगतान किया और रेस्तरां से बाहर चला गया। भाई, हर मासिक वेतन मिलने के बाद यहीं आकर खाना खाएंगे। अब बस भी करो, वह खर्च कर रहा है। तुम उससे कुछ भी मांगोगे, कमाए हुए पैसे ऐसे ही खर्च करोगे तो कल के दिन तुम दोनों को शादी के लिए पैसे कहां से आएंगे? एक बार यहाँ खा लिया, अब बस हो गया। आज के बाद यहाँ नहीं आना है। तुम लोगों को खाने के लिए क्या चाहिए वो मैंने ही घर में बनाकर तुम लोगों को खिलाऊंगा। जब माँ की बात सुनकर गीता नाराज हो गई तो शरद ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जाने दो ना माँ, मेरी एक ही प्यारी बहन है, उसके लिए मैं मना थोड़ी ना करूंगा। अरे गीता, तुम नाराज मत हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं दिला दूंगा। सैलरी आने के बाद तुम्हें इसी होटल में लेकर खाना खिलाऊंगा। यह बात सुनकर गीता खुश हो गई। इसे देखकर उसकी माँ चुप हो गई। होटल से निकलकर वह रिक्शे का इंतजार करने लगा। तभी शरद ने एक बार अपनी माँ की ओर देखा और उनके पैरों पर झुककर उन्हें गले लगा लिया। कनका जी को कुछ अजीब लगा। क्या हुआ? तुम ऐसे रोड पर पैर क्यों छू रहे हो? शरद बोला, माँ, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। कनका मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, तुम हमेशा मेरे साथ ही हो। मैं तुम्हें कहीं छोड़ने वाली हूँ क्या? लेकिन शरद ने फिर से गीता की ओर देखा और उसे गले लगा लिया। वह बोला, हम सब हमेशा इसी तरह खुशी खुशी साथ रहेंगे। गीता ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम हमें छोड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें घसीट कर वापस ले आऊंगी। गीता की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। कनका ने कहा, आप सब यहीं रुको, मुझे बिंदी चाहिए, मैं जाकर ले आती हूँ। शरद बोला, रे रुको माँ, मैं लेकर आऊंगा। आप यहीं ठहरो। नहीं बेटा, मुझे कुछ जरूरी लेना है, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी, कहकर कनका सड़क पार करने लगी। तभी अचानक शरद चिल्लाया, माँ रुको। कनका ने पीछे मुड़कर देखा और जो दृश्य सामने था उसने उसकी आंखों के सामने अंधेरा कर दिया। सड़क पर एक तेज रफ्तार लॉरी ने ऑटो का इंतजार कर रहे लोगों को कुचल दिया था। शरद और उसके पिता वहीं खून से लथपथ पड़े थे। गीता का पैर टूट चुका था और वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ी। कनका दौड़कर अपने बेटे के पास पहुंची। उसने चिल्लाते हुए कहा, उठो बेटा, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते हो। वह अपने पति की ओर भागी। सुनिए जी, हमारा बेटा जाग नहीं रहा है, आप भी आओ, उसे जगाओ। भगवान, कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा है? वहां मौजूद लोग ये सब देखकर सन्न रह गए। भीड़ में से किसी ने कहा, माँ, वे सब चले गए, आप खुद को संभालो। कनका जमीन पर गिरकर रोने लगी। हे भगवान, मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, ये झूठ है ना? तुमने उन्हें क्यों मारा और मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी गीता की दर्द भरी आवाज आई, माँ। कनका दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंची। बेटी, मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। वहां खड़े लोगों में से किसी ने कहा, आंटी, एम्बुलेंस आ रही है। गीता ने खून से लथपथ हालत में अपने भाई और पिता की ओर देखा। वह रोते हुए बोली, माँ, सब कुछ खत्म हो गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा और रोते, माँ, मुझे जीना है, मुझे बचा लो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अभी एम्बुलेंस आ रहा है, हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे, तुम ज्यादा बात मत करो प्लीज। गीता दर्द से कराहते हुए बोली, माँ, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि मैं मर जाऊंगी। तुम्हारे पैर को कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर के लिए अपने दर्द को सह लो, सब ठीक हो जाएगा। कहते हुए कनका की आंखों से आंसू बहने लगे। गीता ने धीरे से कहा, माँ, रो मत माँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं तुम्हारा अच्छा ख्याल रखूंगी। बस तुम मेरे पास रहो, मुझे अकेला मत छोड़ना माँ। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? अभी तुम ज्यादा बात मत करो। देखो, एम्बुलेंस आ गई है। एम्बुलेंस में सभी को लेटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया।
लेकिन मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। शरत और उनके पिता की मौत ने कनका का सब कुछ छीन लिया था। जो बची थी वह उनकी घायल बेटी गीता। जैसे ही एम्बुलेंस अस्पताल पहुंची, गीता को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर ने कनका को बुलाया और गंभीर स्वर में कहा, माँ, आपकी बेटी का बहुत खून बह चुका है। उसे बचाने के लिए उसके दोनों पैर ऑपरेशन करके हटाने होंगे। कनका स्तब्ध रह गई। क्या? पैर क्यों काटने हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर पैर नहीं हटाए गए तो उसकी जान को खतरा है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, कृपया जल्दी फैसला करें। कनका ने भारी मन से कहा, डॉक्टर, मेरी बेटी का पैर हटा दीजिए। उसके पैर नहीं होंगे तो क्या हुआ? मैं उसकी देखभाल करूंगी। आप ऑपरेशन शुरू करें, मैं फॉर्म पर साइन कर देती हूँ। पैसे की व्यवस्था के लिए कनका ने अपनी मंगलसूत्र बेच दी। वह बड़बड़ाई, जब तुम ही चले गए हो तो इस मंगलसूत्र का क्या मतलब? मुझे अपनी बेटी को बचाना है। ऑपरेशन सफल रहा। गीता अब अस्पताल के बिस्तर पर थी। जब कनका अंतिम संस्कार करके बेटी के पास पहुंची, गीता रो पड़ी, माँ, मेरा पैर कहाँ है माँ? कनका ने उसका हाथ पकड़ा, मुझे तुम चाहिए, तुम्हारा पैर नहीं। तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे पैर की ताकत देगी। गीता फूट फूट कर रोने लगी। माँ, भैया और पापा हमें छोड़कर चले गए क्या? हाँ बेटा। इतना कहकर कनका भी जोर जोर से रोने लगी। गीता ने माँ का आंसू पोंछते हुए कहा, मत रो माँ, अगर तुम ऐसे रोगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? आपने कहा था मेरे लिए आप हैं, तो अब मत रो माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर मैं भी काम पर जाऊंगी, आप कोई परेशानी नहीं होगी। कनका ने प्यार से उसकी ओर देखा, पहले तुम ठीक हो जाओ, बाकी बाद में देखेंगे। 3 महीने बाद कनका ने अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा टिफिन सेंटर खोला। गीता अब व्हील चेयर पर बैठकर अपनी माँ की मदद करती। माँ बेटी ने अपने सपनों को तोड़ते हुए नई जिंदगी की शुरुआत की। कनका इस उम्र में भी बिना आराम किए अपनी बेटी के लिए काम करती रही। उनकी मेहनत और लगन हर माँ के लिए एक प्रेरणा बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।